ओम ईशानदेव सवितरुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमः शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम तेजोसि तेजोमयि धेहि ओजोसि ओजोमयि धेहि यशो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम जीवेम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतं पश्येम शरदाशतं मदीनाशां शरदाशतम्। ओम परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति परम ब्रह्म परमात्मा की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 124वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि कक्षीवान हैं और देवता उषा है। संपूर्ण सूक्त में कुल 13 मंत्रों का समावेश है। तो अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 124वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इस मंत्र का शीर्षक है उषा काल में यज्ञार्थ अग्नि का प्रज्वलन और अंधकार का हनन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम उषा उच्छन्ति समिधाने अग्ना उद्यन्त सूर्य उर्व्या ज्योतिरश्रेत देवो नो अत्र सवितान्वर्थं प्रासावीद द्विपतप्रचतुष्पदादित्यै। और शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। उषा देवी का आगमन हो रहा है। उसके आगमन काल में एक ओर तो यज्ञार्थ अग्नि प्रदीप होती है, उससे अंधकार का हरण होता है, और उसी समय उषा भी प्रकाश पुंज के रूप में अंधकार हरण के लिए आ जाती है। इस प्रकार अंधकार पर जो अवरोधक है, जो विघ्न स्वरूप है, उस पर दोहरी मार पड़ती है। तो समिधाने यज्ञो यज्ञार्थ अग्नि का प्रज्वलन हो जाता है। उषा उच्छन्ति, उषा अंधकार को उच्छिन्न करती हुई
प्रकट हो जाती है। उद्यन सूर्या, सूर्य देवता उद्यन माने उदीयमान हो जाते हैं। पूर्विया ज्योति ही अश्रेत, पूर्वी कहते हैं विशाल को, पूर्वी विशाल को, और पृथ्वी को भी उर्वी कहा जाता है, इसीलिए कि वह बहुत विशाल है। चलते जाइए कहीं और छोर नहीं मिलता है। दिक्कत उर्वी अति खर्वी, इस मानस में भी है। जब राम ने धनुष तोड़ा तो विगत उर्वी अति गुर्वी, बहुत ही गर्वी उर्वी, विस्तृत धरती भी डगमगा गई। उर्वी माने होता है विशाल धरती। तो उर्वी हमने इसलिए कहा कि जो विशाल हो वह उर्वी है। तो यहाँ पर उर्वी जो है धरती के अर्थ में तो नहीं प्रयुक्त हो रही, बल्कि विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त हो रही है। ये हमने बताना चाहा कि उर्वी धरती इसलिए उर्वी कहलाती है, कोई विस्तृत है। लेकिन उर्विया ज्योति, यहाँ जो ज्योति है, प्रकाश है प्राभातिक, उसके विशेषण के रूप में उर्वी आया है। तो कीदृशी ज्योति ही उर्विया ज्योति, वे ज्योति जो, वह ज्योति जो कि चतुर्दिश प्रसरित हो रही है, वह अब आश्रयत धरातल को अपने आश्रय में ले रही है, या धरातल उसके आश्रय में उस ज्योति में स्नान कर रहा है। ऐसे वातावरण में सविता देवः, सविता देवता, सविता आप सब जानते हैं कि जगदुत्पादक प्रेरक जो सविता का रूप है, वही उसको सविता नाम देता है। शु धातु से सविता संबंधित है। प्रसवार्थे प्रेरणार्थे प्रयुक्तो भवति। तो सविता देव यानी सूर्य देव, तो सविता सूर्य का उदयकालीन प्रारंभिक रूप है। उधर अंधकार विनष्ट होता है, उषा का आगमन हो जाता है। उधर सूर्य का बाल रूप रक्त बिंब अंतरिक्ष से झांकना प्रारंभ कर देता है। तो वो जो अंतरिक्ष से सूर्य का झांकता हुआ प्रथम रूप है, वही सविता कहा जाता है। सविता का बड़ा महत्व है, क्योंकि उस समय की सूर्य की किरणों में जीवनी शक्ति होती है। और आप सब जानते होंगे कि सविता देवता को ही उपलक्षित करके गायत्री मंत्र की महत्ता वेदों में द्योतित की गई है। तो जबकि एक ओर अग्निहोत्रादि हेतु अग्नि का प्रज्वलन होता है, दूसरी ओर प्राची के अंतरिक्ष से सूर्य उदीयमान होकर झांकना प्रारंभ करते हैं। ऐसे दिव्य वातावरण में संसार जो है विशाल ज्योति में स्नात हो जाता है। तो अब उन सविता देव से प्रार्थना है कि अत्र माने यहाँ, यानी इस भूमंडल पर सविता देव नः अर्थम, नः माने हम सब उपासकों को, अर्थ माने उपयोगी धन आदि पदार्थों को प्रदान करें, तदर्थ पथ प्रशस्त करें। अत्र सविता देवः नः अर्थम, इस वातावरण में हम लोगों को, कर्मशील बनने वालों को सूर्य देवता सविता देवता धन धान्य से परिपूजित करें। द्विपद चतुष्पद, द्विपद कहते हैं जो दो चरणों का आश्रय लेते हैं, चलने में जिनके दो चरण सहायक होते हैं वे हैं द्विपद, जैसे मनुष्य। और चतुष्पद कहते हैं चौपाई को, जिनके चार पैर हों, चौपाई। तो इस वातावरण में जो द्विपद मनुष्य हैं और जो चतुष्पद पशु हैं, वे
इत्ययि, इत्ययि माने इत धातु ई है गमन, गमनार्थे ई धातु प्रयुक्ता भवति। तो इत्ययि माने गमनार्थ जो द्विपद हैं उनके लिए और जो चतुष्पद हैं उनके लिए सविता देवता और उषा देवी उनके गमनागमन का पथ प्रशस्त करें। तो इस प्रकार से उषा काल में अंधकार पर धुरी मार पड़ती है। एक ओर अग्निहोत्रादि कर्मों के लिए यज्ञ का प्रबंधन होता है, अग्नि की ज्वालाएं अंधकार का हनन करती हैं, और दूसरी ओर उदीयमान सूर्य का सविता वाला रूप प्रकट होता है। उषा अपना विशेष तेज प्रसारित करती है। उषा के सहचर सूर्य देव हम सबको उपयोगी धन धान्य प्रदान करें तथा मनुष्यों और मनुष्यतर प्राणियों के पथ को प्रशस्त करें। इस प्रकार से हमने इस प्रेरक मंत्र के शब्दार्थ भावार्थ का संक्षिप्त परिज्ञान प्राप्त किया। अब इसके छंदोबद्ध रूप पर दृष्टि डालें। प्रातः अग्नि प्रज्वलित होती उषा काल आता है। प्रातः अग्नि प्रज्वलित होती उषा काल आता है। उषा आगमन होते ही अंधियार चला जाता है। उदय काल के रवि समान ही उषा तेज धरती है। उदय काल के रवि समान ही उषा तेज धरती है। निज विस्तृत आलोक राशि से तिमिर दूर करती है। उषा वधू के प्रेमी दिनकर हमें विपुल वैभव दें। उषा वधू के प्रेमी दिनकर हमें विपुल वैभव दें। द्विपद चतुष्पद दोनों के पथ को प्रशस्त वे कर दें। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 124वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र तष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं उषा। संबंधित मंत्र का शीर्षक है उषा आगमन के सत परिणाम। तो अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। अमीनति दैव्यानि व्रतानि प्रमिनति मनुष्यायुगानि ईयुषीणामुपमा शश्वतीनामायतीनां प्रथमोषा व्यद्योत। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। यहाँ इस मंत्र में थोड़ा जो ऋषि है वो दार्शनिक बन जाता है। उषा के गमनागमन में उसे जीवन के दिनों के नित्य नित्य क्षीण होने का स्मरण होता है। तो उषा का दो कृत्य है। एक कृत्य यह है कि अग्निहोत्रादि शुभ याज्ञिक क्रियाएं उषा के आगमन के साथ प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन उषा का यह जो शाश्वत गमनागमन का क्रम है, तो नित्य उषा आती है तो मनुष्य के वे क्षण जीवन के कम होने लगते हैं। मान लीजिए 100 वर्ष की आयु है, तो उसमें उषा आई तो उसके आगमन के क्षण जो थे वो उसकी आयु से
डेबिट होते जाते हैं, माने उससे घटते जाते हैं। तो जो आयु का संचयन है, कोश है, एक उषा आई तो उसमें से कुछ निकल गया, ऐसा कुछ भाव है। तो मनुष्याः युगानि प्रवृत्ति, मनुष्य के युगानि माने जीवन के क्षणों में जो जुड़े हुए, युग माने जुड़ना, मनुष्य के जीवन में जो क्षण जुड़े हुए हैं उन जुड़े हुए क्षणों को प्रमिनति, उषा आकर के उन्हें क्षीण करती है। यानी उषा आई तो उस आगमन काल में जीवन का के कुछ क्षण तो नजदीक मतलब बीत ही गए। तो यह तो होता है, उषा के आगमन के साथ समय की घड़ी जो है, सुई जो है, वो तो कभी रुकती नहीं, चलती रहती है। तो जीवन का जो एक निश्चित क्रम है, निश्चित प्रारूप है, कोश है, उसमें तो कुछ क्षीण हो ही जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उससे लाभ नहीं होता है उषा के आगमन से। लेकिन दैव्य व्रतानि अमृति, उषा आती है तो आयुष्य का कुछ क्षण अवश्य प्रकृति के नियम के हिसाब से क्षीण होता है। लेकिन दैव्यानि व्रतानि, लेकिन जो दैव्य व्रत हैं यानी देव संबंधी व्रत हैं, अग्निहोत्रादि यज्ञादि, उनमें कोई बाधा नहीं होती है, उनको वो क्षीण नहीं करती है। अमृति माने न क्षीण करती हुई। तो उषा जीवन, मनुष्यों के जीवन के क्षणों को तो जरूर काल के प्रवाह में से क्षीण करती हुई आती है। लेकिन जो दैव्य व्रत हैं, देव संबंधी अग्निहोत्रादि कर्म हैं, यज्ञादि कर्म हैं, उनमें कोई क्षीणता नहीं आती है, उसको वो अमीनवती माने क्षीण नहीं करती हुई चलती है। तो इस प्रकार से उषा का आगमन क्रम है। तो ईविषीणाम शाश्वतीनाम उपमा। तो अब ऋषि को कुछ जिज्ञासा से होती है और वो कहता है कि ईविषीणाम माने जो व्यतीत हो गए हैं, जो उषाएं अतीत में व्यतीत हो चली हैं, उनमें यह प्रथमा, उसमें यह क्या है कि उनमें यह अंतिम है। ईविषीणाम शाश्वतीनाम उपमा, उप माने समीप, मा माने मापने वाली, यानी जो अब तक अतीत में आ चुकी उषाएं हैं, उनमें यह अंतिम कड़ी है। सभी आती रही अतीत की उषाओं के अंत में आने वाली यह आज के दिन की उषा के आगमन की तो अंतिम कड़ी है। लेकिन यह आदि कड़ी भी है, प्रारंभ होने वाली कड़ी भी है। किनकी? आयती नाम, जो उषाएं आने वाली हैं भावी समय में, भविष्य काल में, उनकी यह प्रथमा, आयती नाम प्रथमा, उन आने वाली उषाओं में यह आज की उषा प्रथम है, पहली है, पहली सीढ़ी है, पहली कड़ी है। मतलब जो ईविषी नाम, जो मतलब विगत उषाएं थी, ईविषी नाम माने विगत उषाओं में यह जो है वो अंतिम कड़ी थी। लेकिन जो भावी उषाएं, आगे आने वाली उषाएं होंगी, उनकी यह जो है वह प्रथम कड़ी है, प्रारंभिक कड़ी है। उषा की गति शाश्वत है, वो कहीं अंतिम कड़ी है किसी दिन, तो फिर दूसरे दिन वो आने वाली उषा की आदि प्रारंभिक कड़ी बन जाएगी, प्रारंभिक सोपान बन जाएगी। यह कहने का मतलब है कि आज का दिन या आज की उषा तो जो विगत दिन थे या विगत उषाएं थीं, उनका आखिरी है, अंतिम है। लेकिन जो यह क्रम तो बंद नहीं होगा, जो आने वाला दिन या आने वाली उषाएं होंगी, वो जो भविष्य में उषाएं या दिन आएंगे, उनके लिए तो पहला दिन होगा ना, प्रथम कड़ी, प्रथम सोपान होगा। यह कहने का तात्पर्य है।
और ये तो शाश्वत कर्म है, ये कभी बंद होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से यह उषा का कर्म शाश्वत है। वर्तमान के लिए यह, आज की उषा के लिए यह पहली उषाओं की अंतिम उषा है, लेकिन आने वाली उषाओं की यह पहली उषा है। तो उषा जब आती है तो अग्निहोत्रादि दिव्य व्रतों में कोई विघ्न नहीं पड़ता है, उनको वो रोकते ही नहीं है, बल्कि उषा के आने के साथ ही साथ जो दिव्य कर्म हैं, देव संबंधी कर्म अग्निहोत्रादि हैं, वे निर्विघ्न रूप से चल पड़ते हैं। उषा नित्य आकर मनुष्यों की आयु को घटाती जाती है। दिव्य कर्मों में तो क्षीणता नहीं आती है, लेकिन मनुष्य की आयु में क्षीणता अवश्य आ जाती है। उसकी एक दिन की आयु उषा के एक दिन के आने से समाप्त हो जाती है। डेबिट हो गया, आयु के कोष का एक भाग निकल गया। तो यह आज की जो वर्तमान कालिक उषा है, वो भूतकालिक अन्य सभी उषाओं की अंतिम कड़ी है, उसका अंतिम सोपान है। लेकिन जो यह आज की उषा है, वो आने वाली उषाओं का प्रारंभिक रूप है, उसके प्रारंभ की सीढ़ी है, प्रारंभ का सोपान है, उसकी पहली कड़ी है। तो उषा विगत उषाओं की अंतिम और आगामी उषाओं की प्रथम रूप है, प्रथम कड़ी है। अब हम पद रूपांतरण से परिचय पाएं। प्रातः कालिक अग्नि क्रिया जो देव कार्य कहलाती, प्रातः कालिक अग्नि क्रिया जो देव कर्म कहलाती, उसमें उषा न विघ्न डालती, बनी सहायक आती। उषा नित्य आकर के मानव का आयुष्य घटाती, उषा नित्य आकर के मानव का आयुष्य घटाती, निश्चित आयु दिवस में क्रमशः एक न्यून कर जाती। निश्चित आयु दिवस में क्रमशः एक न्यून कर जाती। उषा आज की पूर्व उषाओं में अंतिम है मानो, उषा आज की पूर्व उषाओं में अंतिम है मानो, किंतु यही भावी उषाओं में पहली है जानो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 124वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कक्षीवान है और देवता हैं उषा, तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है पथ प्रदर्शिका दिव्य उषा। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम। एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात् ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति। शब्दार्थ एवं भावार्थ आदि से परिचय पाएं। ऐसा उषा दिवह दुहिता, यह उषा द्विलोक की, स्वर्गलोक की, दिव्यलोक की दुहिता है। दुहिता माने पुत्री, दुहिता माने, अब दुहिता शब्द बना है दुहने वाले सी। तो ये जब गोधन का प्राधान्य था तो जो कन्याएं थी उन्हीं के जिम्मे रहता रहा होगा गोदोहन का कार्य, इसलिए उसको दुहिता कहा जाता है। अथवा दुहिता जो दो प्रकार से हित करे, यानी मातृ कुल को भी धन्य करे जन्म लेकर, और
पति कुल को भी धन्य करे। तो दुहिता, दो प्रकार से हित करने वाली, दुहिता कहते हैं पुत्री को। तो जो उषा है वह पुत्री है, किसकी पुत्री है? दिवा माने दिव्य लोक की। तो दिव्य लोक को तो धन्य करती ही है, मानव लोक को भी और अन्य लोकों को भी वो धन्य कर देती है प्रकाश फैला करके। तो ऐसा उषा दिवा दुहिता, यह दिव्य लोक की पुत्री उषा है। ज्योति वसाना, यह ज्योति को, प्रकाश को वस्त्र रूप में धारण करती है, यानी यह प्रकाश वसना है, ज्योति वसना है। समना, समना माने श्रेष्ठ मन वाली, मनस्विनी है, उत्तम मन को अपने भीतर धारण करने वाली है। और कैसी है? यह पुरस्तात् प्रति अदर्शी, यह पूर्व दिशा में प्रथम दिखने वाली है, दिखाई पड़ने वाली है। तो पुरस्तात् कहते हैं आगे पूर्व को। पूर्व इसलिए कहा जाता है, नाम पड़ा है कि दिशाओं में सब बोध कराने में सबसे पहले पूर्व दिशा ही आती है, क्योंकि सूर्य उदित होता है जिस दिशा में, वह दिशा पहली दिशा मानी जाती है और उसी से अन्य दिशाओं का भी बोध होता है। सूर्य जहाँ उदित होता है वो दिशा पूर्व दिशा होती है, इसलिए वो पहली दिशा हुई और वही दिशा अन्य दिशाओं का बोध कराती है कि भाई सूर्य उदित है, पूर्व है, उसके पीछे जो है पश्चिम है, और जो बाएं है वह उत्तर है, दाएं जो है दक्षिण है। तो इसीलिए कहा गया है यह उषा जो है वह पुरस्तात् प्रति अदर्शी, पुरस्तात् माने पहले माने जाने वाली पूर्व दिशा में यह दिखने लगी है, प्रतिलक्षित होने लगी है। ऋतस्य पंथाम साधु, ऋत कहते हैं सत्य को। ऋत के विषय में कहा गया है कि वह सत्य जो कि त्रिकाल बाधित है वो ऋत है। जैसे कोई कहे कि आज हम 20 साल के हैं तो ठीक है, अपनी सही आयु बता रहा है वो, लेकिन अगर 2 साल के बाद कोई पूछे तो 22 साल के है, तो वहाँ पर कहने को दो बात हो गई, मतलब सत्य नहीं रह गया। ये दो सत्य तो एक होता है, दो तो होता नहीं है, लेकिन वो सत्य है, वो भी सत्य है, यह भी सत्य है। तो इस तरह से एक सत्य होता है जो आज सत्य है, कल का सत्य नहीं रहता है, लेकिन एक सत्य ऐसा होता है जो शाश्वत सत्य रहता है। जैसे जो जन्म लेता है वो मरता है, यह शाश्वत सत्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, शाश्वत सत्य है, आदि आदि। तो यही जो है वो सूर्य, ये जो उषा है, यह ऋतस्य पंथाम, जो सत्य का, शाश्वत सत्य का, सार्वभौम सत्य का पथ है, उसको दिखाने वाली है। और साधु माने साधु प्रकृति वाली है। प्रजानति इव अनुएति, प्रजानति कहते हैं जानने वाली, यानी विदुषी। जो विदुषी नारियां हैं उनमें यह श्रेष्ठ है। और प्रजानति इव अन्वेति, और विदुषी नारी की भांति यह अन्वेति माने नित्य आती रहती है। दिशा न मिनाती, यह दिशाओं को क्षीण नहीं करती, यानी दिशाओं को लुप्त नहीं करती है, उनमें कोई बाधा नहीं डालती है, अपितु उनको और आलोकित करती है। प्रकाश विस्तृत करके, प्रकाश का वितरण करके उनको आलोकित करती है। दिशा के कारण जो दिशाएं क्षीण हो गई थी, यानी दिखाई नहीं पड़ रही थी, वे दिशाएं अब इसके द्वारा आलोकित की जाती हैं। तो इसीलिए कहा गया है दिशा न मिनाती, ये दिशाओं को क्षीण नहीं करती है, अर्थात उसकी दर्शन शक्ति जो जिससे वो देखी जा सके उसको विलुप्त नहीं करती है, उसमें कोई बाधा नहीं डालती है, बंद की दिशाओं में और पथ प्रशस्त करती है। ये आशय हुआ। तो इस प्रकार से यह उषा दिव्य लोक की पुत्री है। द्विलोक में इसका जन्म होता है, वहाँ से आती है। यह प्रकाश
के वस्त्र से आच्छादित रहती है। यह ज्योति वस्त्रावृता है। यह उत्तम विचारों वाली है। उत्तम विचार वाला या विचार वाली कौन है? जो उत्तम कार्य करे और कराए। तो प्रतिदिन पूर्व दिशा से आती हुई यह उषा दिखाई देती है। इसका आगमन पूर्व दिशा से होता है, क्योंकि पूर्व दिशा में पहले प्रकाश फैलता है। तो इसलिए पूर्व दिशा में उषा प्रथम आती है, यानी पूर्व दिशा से ये धरती पर आगमन करती है, यानी प्रकाश पूर्व दिशा से ही तो आता है। इसीलिए कहा गया है कि यह जो उषा है वो पूर्व दिशा से आती है। और इस प्रकार से यह एक विदुषी नारी की भांति ज्ञान को फैलाती है, दिशाओं की अंधकारजन्य बाधाओं को हरती है और धरातल को सुखी बनाती है। तो यह उषा दिव्य लोक की पुत्री है। यह ज्योति वस्त्रावृता है। यह उत्तम विचारों वाली है। प्रतिदिन पूर्व दिशा से आती हुई दिखाई देती है। यह सतपथ गामिनी है। जिस प्रकार विदुषी नारी सतपथ पर गमन करती है, उसके चरण असत पथ पर, अनुचित पथ पर कभी नहीं पड़ते हैं, वैसे यह उषा है। यह किसी दिशा में बाधा नहीं पहुंचाती है, वरन प्रकाश प्रसारित कर उसको प्रशस्त कर देती है और दिशावरोध को दूर करती है। इसका यह आगमन क्रम निर्बाध है, निरंतर है, शाश्वत है। इसका छंद रूपांतरण इस प्रकार से होगा। ज्योति वस्त्र धारिणी उषा यह स्वर्ग सुता कहलाती। ज्योति वस्त्र धारिणी उषा यह स्वर्ग सुता कहलाती। उच्च विचारों वाली प्रतिदिन पूर्व दिशा से आती। सत्य पंथ गामिनी सुशीला सदा सत्य अपनाती। विदुषी नारी के समान सच्चे पथ से ही जाती। पथ प्रशस्त करती आती। पथ प्रशस्त करती आती। बाधा न कहीं पहुँचाती। दिशावरोध दूर करती है, सबको सुखी बनाती। ज्योति वस्त्र धारिणी उषा यह स्वर्ग सुता कहलाती। उच्च विचारों वाली प्रतिदिन पूर्व दिशा से आती। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 124वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान ऋषि और इसके देवता हैं उषा। इस मंत्र का शीर्षक है जागरण फैलाने वाली ज्योतिषमती उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम उपो अदर्शि शुंधयुवो नवक्षो नोधा इवा विरकृत प्रियाणि अद्म सन्न शशतो बोधयन्ति शश्वत्तमागात् पुनरेयुषीणाम्। शब्दार्थ आदि से परिचय पाएं। उषा कीदृशी आलोकिता दृष्टा। उषा किस प्रकार से आलोकित चमकती हुई दिखाई पड़ती है, इसका वर्णन है। उषा शुंधयुः वक्षः अपने शुद्ध वक्षस्थल को, प्रकाशित वक्षस्थल को, उपो अदर्शी सबको समीप से दिखती है, सबको उसको निकट से दिखाती है या सबके समीप दिखाई पड़ती है। तो अब यहाँ पर उषा को एक सुंदरी नारी की तरह दिखाया गया है और सबके साथ समान व्यवहार करती है।
और सबको समीप ही दिखाई पड़ती है। उषा का दर्शन कोई चाहे निकट से करे किसी स्थान से, और चाहे उस स्थान से सैकड़ों मील दूर से करे तो भी उसको समान ही दिखाई पड़ेगी। तो समता का व्यवहार करने वाली है। यह नहीं कि जो राजा महाराजा हैं, जो उच्च पदाधिकारी हैं, उनको उनके निकट आवे, उनको निकट से दिखावे, और जो बेचारे दीनहीन दरिद्र हैं, जो अशक्त हैं, उनको दूर से दिखावे। ऐसा नहीं, वो समदर्शिनी है। कोई भी हो उसको अपना वक्ष यानी अपना विशाल प्रसार समान रूप से दिखाने वाली है। तो शुद्धयो वक्षाहु, अपने शुद्ध वक्षस्थल को यानी शुद्ध विस्तार को सबको अपने निकट से ही दिखाती है, यानी सबको निकट ही दिख पड़ती है उसका प्रसार। तो नोधा इव, नोधा माने नवधा, इव प्रियाणी आविह अकृत्य, जैसे कोई अपने नवीन निर्माण को उत्साहपूर्वक दिखाता है वैसे ही। प्रियाणी माने प्रिय, आविह माने आविष्कार या निर्माण को जैसे निकट से दिखावे, वैसे उषा अपने को सदैव सबके निकट बड़े उत्साहपूर्वक दिखाती है। कोई बढ़िया घर बनवाता है नया, तो बड़े प्रेम से सबको दिखाता है कि देखो भाई ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो जो उत्सुकता किसी नव निर्माता के हृदय में होती है अपने निर्माण को दिखाने के लिए, वही उत्सुकता होती है उषा के हृदय में इस नवीन संसार को देखने दिखाने के लिए। देखो भाई यह नया है, यह नया है, यह नया है। तो इसीलिए कहा गया है कि नोधा एव प्रिय आभि अकृत्य, यह नवीन निर्मित की भांति अपने रूप को अथवा अपने रूप के द्वारा दृश्यमान संसार को सबको बड़े चाव से दिखाती चलती है। उषा अपनी आभा बिखेरती है और अभ असत न ससतः बोधयन्ति। आत्म जैसे घर में सतगृहिणी उच्च भावों से भरी हुई चैतन्य गृह स्वामिनी ससतः बोधयन्ति, सभी सोने वाले प्राणियों को जगाती है, वैसे यह सभी लोगों को जागृत कराती चलती है। तो अब सत न माने समान, तो एक जागरूक चैतन्य नारी के समान यह ससतः बोधयन्ति, जो स्वप्नशील हैं, सो रहे हैं, उनको क्रम जगाती चलती है। जो गृहिणी है वह जो सोए हैं, घर की जो गृहिणी होती है, जागरूक होती है, वो जो छोटे बच्चे और सब लोग सो रहे हैं उनको भाई उठो उठो, सवेरा हो गया, सवेरा हो गया, तो उनको जगाती है, जागृत करती है कि वे अपने कर्म में लग जाएं। वैसे उषा भी आकर के सबको झकझोर जगाती है, उठो भाई उठो, कर्म में अब अपने को लगा दो, योजित कर दो। तो इस प्रकार की उषा आयुषीणाम, आयुषीणाम माने आने वाली, आने वालों में। ई धातु है, ई माने गमन, एति आदि होता है, गमन सूचक धातु है। तो आयुषीणाम माने आने वालों में, आगमनकर्ताओं में। शाश्वतमा, यह जो है वो शाश्वत है। शाश्वत माने निरंतर, नियमित रूप से आने वाली है। पुनः पुनः आगन, पुनः पुनः आगात, ये बार बार आती है और एक नियमित समय पर आती है। इसका यह क्रम शाश्वत है।
तो रवि मंडल के मध्य पुंजीभूत रश्मि समूह की भांति उषा आलोकित हो रही है इस प्रभात बेला में। जिस प्रकार कोई निर्माता अपने निर्माण को सोत्साह दिखाता है, वैसे ही उषा अपनी आभा प्रदर्शित करती है और उस आभा के अंतर्गत विद्यमान जगत को दिखाती चलती है। उठो उठो, देखो यह संसार कितना रमणीय है, यह वेला कितनी रमणीय है, इन सब को वह दिखाती चलती है और अपने प्रकाशित रूप को सबको दिखाती चलती है बड़े चाव से। जैसे सदगृहिणी पहले जग कर घर के समस्त सुषुप्त प्राणियों को, परिजनों को जगाती है, वैसे उषा सबको आकर के जगाती चलती है, कर्म में लगाती चलती है। आने वालों में उषा प्रथम है। संसार में सबसे पहले उषा आती है और इस उषा का आगमन क्रम निरंतर एक नियत समय पर होता रहता है। यह समय का पालन करती है और संदेश देती है कि मेरी तरह तुम भी बनो, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ सदैव देती हैं, संदेश देती हैं और वो सक्रिय होती हैं। ये नहीं कि उपदेश दे दिया कुछ, स्वयं तो बड़े आलसी हैं, दूसरों को पाठ जागरूकता का पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। वो स्वयं बड़ी सक्रिय है, स्वयं ही क्रियाशीला है और इस प्रकार से वह मन से, वचन से, कर्म से क्रियारत रहकर संसार को शिक्षा देती और जागरण प्रदान करती हुई, वितरित करती हुई चलती रहती है। अब इसके हम पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। रवि मंडल में मंडित रश्मि समूह दिखता जैसे, रवि मंडल में मंडित रश्मि समूह दिखता जैसे, आभा मंडित उषा बदन भी दिख रहा अब वैसे। उषा देह की आभा अपनी दिखलाती है वैसे, उषा देह की आभा अपनी दिखलाती है वैसे, कोई निर्माता निज नव निर्मित दिखलाता जैसे। सदगृहिणी पहले जग कर परिवार जगाती जैसे, उषा प्रथम जग कर पूरा संसार जगाती वैसे। उषा निरंतर नियत समय पर आती जाती है, उषा निरंतर नियत समय पर आती जाती है, आने वालों की सूची में प्रथम गिनी जाती है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 124वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा इसका क्षीवान है और देवता है उषा। संबंधित मंत्र का विषय है उषा अंधकार पर विजय सूचक केतु फहरा देने वाली है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम पूर्वे अर्धे रजसो अप्त्यस्य गवाम जनित्रकृत प्रकेतुं व्युप्रथते वितरम वरीय ओभा प्रणन्ति पित्रोरुपस्था। शब्दार्थ भावार्थार्थ से परिचय पाएं। अप्यस्य रजसः, अप्यस्य माने व्यापक, रजसः माने अंतरिक्ष। रजसः रज अंतरिक्ष को कहा जाता है। वैसे रज माने धूल होता है, लेकिन रज अंतरिक्ष को भी कहा जाता है। संभवतः उसमें धूल के कण रहते होंगे, कुछ ऐसी बात होगी। या वो रजते माने राजते या राजति, ऐसा भी हो सकता है। आकाश अंतरिक्ष शोभा पाता ही है अपने नीलिमा से, और जब ग्रह नक्षत्र उदित होते हैं, चांदनी छिटक जाती है तो शोभा अलौकिक छा जाती है। तो इस तरह से रज कहते हैं अंतरिक्ष को। तो अप्यस्य रजसः, व्यापक अंतरिक्ष के
पूर्वे अर्धे पूर्वार्ध भाग में गवाम जनित्री, गवाम माने किरणों के, देखिए गो शब्द है, गो गाय को भी कहा जाता है, गो किरण को भी कहा जाता है, गो इंद्रिय को भी कहा जाता है, तो गो वाणी को भी कहा जाता है। इसी पर संस्कृत के एक कवि ने एक कविता बना डाली कि गो बिना गोरसम को रसम भोजनानाम, बिना गोरसम को रसम पंडितानाम, बिना गोरसम को रसम कामिनी नाम, बिना गोरसम को रसम भोजनानाम। तो गोरस, तो यहाँ पर गो माने जो है वो किरण ही उपयुक्त होगा, और गमनशील होने से इन्हें कहा जाता है। गाय भी विचरण करती है, जब चलने निकलती है तो चर शब्द भी विचरण से बना हुआ है, और किरणें भी विचरण करती हैं, बड़े तीव्र गति से गमन करती हैं। वाणी भी गमन करती है, निकलती है तो फैल जाती है चारों ओर। इंद्रियां भी, बिना गो रसम को रसम कामिनी नाम, अगर स्त्रियों के यही है, बिना गो रसम को रसम पंडिता नाम, बिना गो रसम को रसम कामिनी नाम। तो उसी तरह से है। तो गोरस पर ये तो है, गोरस चाहत फिरत हो और गोरस चाहत ना ही। कभी लोग इस तरह से बड़ी क्रीड़ा करते हैं शब्दों की। कोई कह रही, मतलब कोई गोपी कह रही है कृष्ण से कि गोरस चाहत फिरत हो, तुम तो इंद्रियों का रस चाहते हो, लेकिन गोरस चाहत ना ही, तुम गोरस नहीं चाह रहे हो। यानी गोरस माने दुग्ध, मक्खन, दही आदि। तो गोरस चाहत फिरत हो, गोरस चाहत नाही। तो ये तो कवियों की शब्द क्रीड़ा है। तो लेकिन अब यहाँ पर जो है वो गो शब्द आया है किरण के लिए प्रसंगानुकूल, क्योंकि शब्दों का अर्थ प्रसंगानुकूल लिया जाता है। गवम जनित्री माने गवम जो गो शब्द है। अच्छा, ये गो शब्द समझ पड़ता है कि गमनशीलता के कारण जो अंग्रेजी का गो शब्द है वो इसी शब्द से उधार लिया गया होगा या इसी के कारण बना होगा। कहते हैं गो माने चले जाओ, गमन करो, तो गो वही। तो किरणें और गाय से विचरण करती हैं, तो इसीलिए गो शब्द उनको कहा गया। गो रस गोचर होना, तो ये सब तो हो सकता है कि गो शब्द जो अंग्रेजी का हो इसी गो से ही बना हो। तो गवाम जनित्री, तो गो का षष्ठी बहुवचन है गवाम, तो यहाँ प्रसंगानुकूल किरण होगा। तो गवाम जनित्री माने किरणों को जन्म देने वाली। यह उषा केतुम प्राकृत अपने किरणों के पताका को फहरा दिया है। और पित्रोह उपस्था, पित्रोह माने पितृ शब्द में माता पिता दोनों का बोध होता है। तो जैसे दंपति में स्त्री और पुरुष पति पत्नी दोनों का बोध होता है, ऐसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो दो का बोध कराते हैं। तो उसी तरह से यह भी है, इसीलिए रोदसी शब्द इसी के पर्याय में आता है। तो उभा माने इन दोनों को आप्रणंती, ये दोनों कौन है? भूलोक और अंतरिक्ष लोक। इन दोनों को जो कि पिता तुल्य हैं, पित्रोह उपस्थे, इनको पिता कहा गया है। किनको? पृथ्वी लोक को माता और अंतरिक्ष लोक को या आकाश लोक को पिता कहा गया है वेदों में। तो ये पितृ में दोनों आ जाते हैं, माता पिता। तो पित्रोह माने माता रूप में धरती और पिता रूप में अंबर, दोनों को तुम उपस्थित हो करके आलोकित करती हो। उभा माने उभव, दोनों को। आप्रणंती, दोनों लोकों को तुम प्रकाश से परिपूरित कर देती हो। वितरम वरीयः विप्रथते, और इस वितरम वरीया, इस माने वर्णीय प्रशंसनीय प्रकाश वितरण के कारण तुम विप्रथते माने प्रख्यात हो।
तुम्हारी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है। तो इस प्रकार से तुमने जो है वह उदित हो करके व्यापक अंतरिक्ष में किरणों का प्रसार कर दिया है, किरणों की पताकाएं फहरा दी हैं अंधकार पर विजय के स्वरूप में। और तुम अब पिता माता रूप में कथित आकाश और अवनी को धन्य कर देती हो अपने प्रकाश से। जैसे कोई पुत्री दोनों कुलों को, मातृकुल को और पितृकुल को, अपने कीर्ति से प्रकाशित कर दे, वैसे ही तुम कर देती हो अवनी और अंबर को। अवनी जो कि मातृ स्थानीय हैं, अंबर जो कि पितृ स्थानीय हैं। तो तुम्हारी यह कीर्ति बड़ी व्यापक है और इसी के कारण तुम जो हो वो विप्रथते माने बहुत अधिक प्रशंसित हो गई हो, व्यापक कीर्ति वाली बन गई हो। तो हे उषा, तुम व्यापक अंतरिक्ष के पूर्व भाग में किरणों को जन्म देने वाली हो और किरणों की पताका को फहरा देने वाली हो। पितृस्थानीय और मातृस्थानीय द्यावा पृथ्वी को उसके अंतराल में उदित होकर अपने को प्रसारित करके इन दोनों को तुम धन्य कर देती हो, प्रकाश से परिपूरित कर देती हो और तुम अपनी इस विशिष्ट क्रिया से प्रख्यात हुई हो चतुर्दिश। उसी प्रकार से जैसे कोई गुणवती कन्या आचरणशीला पुत्री दोनों कुलों को, मातृ और पितृकुल को जो है वह धन्य कर दे, वैसे तुम द्युलोक से आई हुई भूलोक और अंतरिक्ष लोक दोनों को प्रकाशित कर उसे धन्य बना देती हो, कीर्ति युक्त कर देती हो। अब हम इसके पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। अंतरिक्ष के पूर्व दिशाएं किरणें जनने वाली। अंतरिक्ष के पूर्व दिशा में, अंतरिक्ष के पूर्व दिशा में किरणें जनने वाली, किरण केतु फहराती उषा शोभित हुई निराली। माता पृथ्वी पिता गगन के अंतराल में रहकर है विख्यात विशिष्ट रूप से दोनों में प्रकाश भर, है विख्यात विशिष्ट रूप से दोनों में प्रकाश भर, दोनों को धन्य कर चुकी है। यह उषा आकर के माता पिता को, अवनी अंबर को प्रकाश फैला करके, जागरण दे करके धन्य कर चुकी है यह उषा देवी। इससे उषा देवी की महत्ता को हम समझें और प्रशंसा करें तथा उसके समान ही आचरण करें। तो यह मंत्र के उपदेश हैं जिसे हमें जीवन में धारण करने चाहिए। ओम